हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश बुद्धिमत्ता से आनंद की ओर। बुद्धिमत्ता के सब मार्ग कुशल के हैं। नीतिवचन अध्याय 3 पद 17। फ़ोन बजा और बगैर विलंब किए मैंने उसे उठा लिया। पुकारने वाली हमारे चर्च परिवार की सबसे पुरानी सदस्य थी। ऊर्जावान मेहनती महिला जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष थी। अपनी नवीनतम पुस्तक में अंतिम सुधार करते हुए उन्होंने समापन रेखा पार करने के लिए मुझसे कुछ प्रश्न लिखने के लिए कहा। हमेशा की तरह हालांकि मैं तुरंत उनसे प्रश्न पूछने लगा। जीवन, कार्य, प्रेम, परिवार के विषय। लंबे जीवन से उनके अनेक सबक बुद्धिमत्ता से चमक रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, अपनी रफ्तार को नियमित करो। और शीघ्र ही हम उन समयों के विषय खिलखिला रहे थे जब वह ऐसा करना भूल गई थी। उनकी अद्भुत कहानियाँ जो वास्तविक आनंद से समयोचित थी। बाइबल सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता आनंद का कारण बनती है। क्या ही धन्य आनंदित है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। नीतिवचन अध्याय 3 पद 13। हम पाते हैं कि यह मार्ग बुद्धिमत्ता से आनंद की ओर वास्तव में बाइबल का एक सद्गुण है। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान, आनंद तुझे सुख देने वाला लगेगा। नीतिवचन अध्याय 2 पद 10। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। सबोपदेशक अध्याय 2 पद 26। नीतिवचन अध्याय 3 पद 17 आगे कहता है, बुद्धिमत्ता के पद सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। जीवन के विषयों पर विचार करते हुए लेखक C.S. लुईस ने घोषणा किया कि आनंद स्वर्ग का गंभीर मामला है। वहाँ का पद हालांकि बुद्धिमत्ता से प्रशस्त है। मेरे चर्च की शाखा जो 107 वर्ष तक जीवित रही सहमत होती है। वह बुद्धि सम्मत आनंदित गति से राजा की ओर चली। आप आनंद ढूंढने के लिए कौन से पथ पर चले हैं? किस तरह बुद्धि आपकी अगुवाई आनंद की ओर कर सकते हैं? जब मैं चट्टानी मार्ग पर चलूँ, प्रेमी परमेश्वर आप मुझे पुनः बुद्धिमत्ता और आनंद के पथ पर लौटा लाए। आनंद के विषय अधिक जानने के लिए discovertheword.org/series/fight-back-with-joy पर जाइए। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। लेखक पैट्रिशिया रबान। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। लेखक पैट्रिशिया रबान। 11 सितंबर 2021। धन्यवाद।